नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे ऑड एंड इवन फंक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। लेट कर लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन दे रखा। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक सिंपल लीनियर फंक्शन हमारे पास है। जैसे ही हमें चेक करना हो कि कोई फंक्शन ऑड है या इवन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो एक्स है फंक्शन के अंदर, इसको हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। किससे रिप्लेस करना हमें एक्स को? माइनस एक्स से। जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स। अब ये देखिए, ये एक्स किसके इक्वल था? एफ ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो ये देखिए, ये जो हमारी कंडीशन है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर एक्स को रिप्लेस किया बाय माइनस एक्स से। तो वो जो नेगेटिव था, माइनस था, वो फंक्शन से क्या आ चुका अब, बाहर। तो ऐसे जितने भी फंक्शन होंगे वो सब क्या होंगे, ओड फंक्शन होंगे। तो ये किसकी कंडीशन है, ओड फंक्शन की। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास मान लीजिए, सपोज करिए कि एक नया फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स क्यूब। अब हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस ऑफ एक्स से। जैसे ही माइनस एक्स से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। अब हमें पता है, अगर माइनस की पावर ओड हो तो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो माइनस जैसे ही बाहर आएगा तो ये कितना बचेगा, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स के। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब की जगह पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो ये देखो, फिर से वही कंडीशन हमारे सामने आ गई। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी कैसा फंक्शन है, एक ओड फंक्शन। तो जब भी हमें चेक करना हो कि ओड फंक्शन, ये फंक्शन ओड फंक्शन है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे, एक्स को रिप्लेस करना है बाय माइनस एक्स से। तो ये कंडीशन हमारी क्या रहेगी, ओड फंक्शन के लिए। अब अगर हम इसका ग्राफ देखें कि ग्राफ कैसा बनता है ओड फंक्शन का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स है। तो हम ग्राफ बनाते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, हमें पता है ये एक सिंपल लीनियर फंक्शन है। अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, जीरो। अगर एक्स की वैल्यू वन है तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, वन। अगर एक्स की वैल्यू टू है तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, टू। तो ये एक सिंपल लीनियर ग्राफ बनेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का। तो अगर ये ओड फंक्शन है, जैसे कि हम चेक कर चुके हैं कि ये कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन। तो ओड फंक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना है उसको क्या करेंगे, 180 डिग्री पे रोटेट कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। तो जैसे ही इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को मैं 180 डिग्री पे रोटेट करूंगा तो ये कैसी दिखेगी, ऐसा कुछ। तो इस ओरिजन के अबाउट हमें क्या करना होता है, जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना है उसको सिंपली आपको क्या कर देना, 180 डिग्री पे रोटेट कर देना। तो हमारा किसका ग्राफ बन जाएगा, ओड फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। तो ऐसे ही एक्स क्यूब में भी हम देख सकते हैं। हमें पता है कि एक्स क्यूब का ग्राफ अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाऊं तो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनता है एक्स क्यूब का ग्राफ। अब इसी लाइन को मैं ओरिजन के अबाउट अगर रोटेट कर दूंगा 180 डिग्री पे तो ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जैसे ही इसको आप रोटेट करोगे 180 डिग्री पे तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये अब हम देखते हैं इवन फंक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं, तो इवन फंक्शन के लिए सेम चीज़ है। मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर एक फंक्शन दे रखा है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना है बाय माइनस एक्स से। तो जैसे ही माइनस एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। अब नेगेटिव का स्क्वायर होता है तो हमें क्या, हमें पता है कि वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो माइनस तो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू में क्या आ गया, सिर्फ एफ ऑफ एक्स। यानी कि मैंने एक्स को रिप्लेस किया बाय माइनस एक्स से, लेकिन वो जो नेगेटिव था, माइनस था, वो क्या हो चुका है, फंक्शन से रिमूव हो चुका है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आया फंक्शन के ऊपर। तो वो कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। तो ये किसकी कंडीशन है, इवन फंक्शन की। तो अगर हमें इसका ग्राफ देखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। तो ये एक्स होगा मेरा, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी। तो अब देखिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू जीरो हो तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। एक्स की वैल्यू वन है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वन। एक्स की वैल्यू अगर टू है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फोर। तो यहाँ पे आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ।
तो इस अब फंक्शन क्या है मेरा, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन में मुझे क्या करना होगा, सिंपली ये जो वाई एक्सिस इसको बोलते हैं हम, इसके अबाउट आपको क्या करना है, जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना है उसका सिर्फ मिरर इमेज आप ड्रॉ कर दो। कैसी इमेज, मिरर इमेज। इसको समझो कि ये मिरर है, तो इसका जैसे ही आप इस तरफ ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। अगर ये 0 पे 0 था, ये 1, एक्स की वैल्यू 1 थी, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, 1। तो अब क्या होगा, -1 पे कितना होगा, 1। 2 पे कितनी थी, 4। तो यहाँ -2 पे कितनी होगी, 4। तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जितने भी इवन फंक्शन होंगे उनका ग्राफ कैसे बनाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ग्राफ बना है सिंपली उसका आपको क्या करना है, इस वाई एक्सिस के अबाउट इसको मिरर समझ के इसका रिफ्लेक्शन या इसकी इमेज बना देनी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इवन फंक्शन का जो भी ग्राफ बन रहा है वो क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट क्या ले लो, मिरर इमेज। तो अब मैं आपको ये सिंपल बताता हूँ कि x की जितनी भी ओड पावर होती है, x, एक्स क्यूब, x5, एक्स की पावर 2n-1, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि n क्या है मेरा, बिलोंग टू इंटीजर। तो ये जितने भी ऐसे फंक्शन होंगे ये सब क्या होंगे, ओड फंक्शन होंगे। जितने भी होंगे ये क्या होंगे, ओड फंक्शन। और x की जितनी भी इवन पावर होंगी, एक्स स्क्वायर, x4, x6, एक्स की पावर 2n, ये सब क्या होंगे, इवन फंक्शन होंगे। कैसे फंक्शन होंगे, इवन फंक्शन होंगे। और हमें